हिंदू धर्म का छिपा हुआ एजेंडा, बाबा साहेब का आगरा भाषण में सबसे तीक्ष्ण कथन एवं एक विश्लेषण, आइए जानते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैंने आंदोलन सन 1917 में शुरू किया था और लोगों से कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि यदि हम हिंदू होते तो हम अछूत ना होते और हम मंदिरों में पुजारी होते। ऐसी कारण सन 1925 में मैंने मंदिर प्रवेश का आंदोलन आरंभ किया था। उसका कारण ये नहीं था कि हमें देवताओं की पूजा अर्चना करनी थी, बल्कि हमें अपनी अधिकारों के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेना था। यदि मैं हिंदू हूँ तो मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए और मंदिर में पूजा करने और पुजारी बनने का अधिकार भी मिलनी चाहिए। इस पर हिंदुओं ने घोषणा की, उनके धर्म में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। इसके बाद ही 19 मार्च 1927 को मुझे रत्नागिरी जिले में महाड़ तालाब सत्याग्रह शुरू करना पड़ा, ताकि अछूतों को तालाब से पानी पीने का अधिकार मिल सके। उसके बाद हिंदुओं का पाखंड उभर कर सामने आता है। हम सबको मालूम है, जब तक शास्त्रव हिंदू हैं और शंकराचार्य उनकी गद्दी पर विराजमान हैं, वो किसी को भी स्वतंत्रता नहीं दे सकते। और हमें मुक्ति दिलाने की बात तो अचंभित करने वाली है। हिंदू धर्म का अंतरिम उद्देश्य, हिडन एजेंडा, केवल ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करना है। जिस किसी ने गाय और ब्राह्मण की रक्षा की है, उसे राजा बना दिया गया है। उनके धर्म का यही एकमात्र लक्ष्य है और उद्देश्य भी है। यही कारण है कि आज तक ना तो इस्लाम ने और ना ही हिंदू धर्म ने अछूतों के हित के बारे में कुछ सोचा है। ये बात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 18 मार्च 1956 के आगरा भाषण का सबसे तीक्ष्ण, सबसे गहन, सबसे तार्किक और सबसे निर्णायक हिस्सा है। ये उनके जीवन के अंतिम महीनों में दिया गया एक ऐसा बयान है जिसमें उन्होंने दलित आंदोलन की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को एक स्पष्ट, क्रमबद्ध और अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही हिंदू धर्म की मूलभूत संरचना पर बिना किसी संकोच या आवरण के प्रहार किया है और दलित मुक्ति के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता को इतने कटाक्ष तर्कों से सिद्ध किया है कि ये कथन न केवल एक ऐतिहासिक विवरण बन जाता है, बल्कि एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र, एक विचारधारात्मक ब्लूप्रिंट और एक भावुक अपील, सब कुछ एक साथ बन जाता है, जिसमें बाबा साहेब की गहरी पीड़ा, तीव्र आक्रोश, अटूट तार्किकता, गहन ऐतिहासिक समझ और अंत तक बनी दूरदर्शिता का अद्भुत संयोग था। बाबा साहेब ने सबसे पहले अपने संघर्ष की शुरुआत को ठीक 1917 से जोड़ता है, जब उन्होंने दलित से स्पष्ट और निर्भीक रूप से कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं। ये कोई आकस्मिक या भावुक घोषणा नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी, रणनीतिक और दूरगामी निर्णय था। इसका उद्देश्य दलितों की हिंदू पहचानने के बोझ से मुक्त करना था, ताकि वो अपनी स्वतंत्र सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक अस्मिता विकसित कर सके। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम हिंदू होते तो अछूत ना होते और मंदिर में पुजारी बनते। यह तर्क बेहद व्यंग्यात्मक, तार्किक और हिंदू धर्म की दावेदारी को उसके ही हथियार से मारने वाला है। हिंदू धर्म जो समानता, भाईचारा और समावेशिता का दावा करता है, उसकी असल परीक्षा ये है कि दलितों को अछूत क्यों माना जाता है। यदि वो हिंदू है तो उन्हें पूजा का अधिकार, मंदिर में प्रवेश और पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं मिलता। ये प्रश्न हिंदू धर्म की दोहरी नैतिकता, व्यवहारिक पाखंड और संस्थागत असमानता को सीधे बेनकाब करता है। बाबा साहेब यहाँ धर्म को केवल आस्था या पूजा का विषय नहीं मानते हैं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं जो असमानता को जन्म से ही
संस्थागत बनाए रखती है और उसे धार्मिक वैधता प्रदान करती है। इसके बाद उन्होंने 1925 के मंदिर प्रवेश आंदोलन का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसका उद्देश्य देवताओं की पूजा करना नहीं था, बल्कि समान अधिकार, मानव गरिमा और सामाजिक समानता की लड़ाई थी। यदि वो हिंदू होते तो उन्हें मंदिर प्रवेश, पूजा करने और पुजारी बनने का अधिकार मिलना चाहिए था। लेकिन हिंदुओं ने जवाब में कहा कि उनके धर्म में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। ये दावा बाबा साहेब के लिए निर्णायक प्रमाण था कि हिंदू धर्म की घोषणाएं और सिद्धांत खोखला है। व्यवहार में दलित को हर स्तर पर अपमानित किया जाता है, जबकि शब्दों में समानता का ढंग रचा जाता है। ये विरोधाभास बाबा साहेब के लिए हिंदू धर्म की असलियत को प्रमाणित करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो सिद्धांत से समानता का दावा करती है, लेकिन व्यवहार में असमानता को बनाए रखती है और उसे धार्मिक रूप से वैध ठहराती है। मंदिर प्रवेश आंदोलन को उन्होंने अधिकार आधारित आंदोलन बताया, न कि धार्मिक। एक कदम दलितों को हिंदू समाज के भीतर सुधार की झूठी उम्मीद से मुक्त कराने का पहला बड़ा प्रयास था, जो बाद में पूर्ण अलगाव और धर्म परिवर्तन की ओर ले गया। फिर आता है 1927 का महान सत्याग्रह। इस सत्याग्रह हिंदू समाज के पाखंड को पूरी तरह उजागर करने वाला निर्णायक और प्रतीकात्मक कदम था। पहले छुआछूत को नकारा गया, फिर जब दलितों ने सार्वजनिक तालाब से पानी लिया तो हिंसा हुई और तालाब को शुद्ध करने के लिए गोबर, गोमूत्र, दही और दूध से शुद्धिकरण किया गया। बाबा साहेब ने इसे हिंदुओं के दोहरे चरित्र का प्रमाण बताया। शब्दों में समानता, कर्म में घोर असमानता, हिंसा और अपमान। महान सत्याग्रह दलितों के लिए प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। ये पानी जैसे बुनियादी दैनिक जीवन के आवश्यक अधिकार की लड़ाई थी, जो छुआछूत की क्रूरता और दैनिक अपमान को उजागर करती थी। इस घटना ने हिंदू धर्म की समानता की दावेदारी को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे कहते हैं कि जब तक शास्त्र जैसे मनुस्मृति, धर्मशास्त्र आदि मौजूद है और शंकराचार्य जैसी संस्थाएं गद्दी पर विराजमान हैं, हिंदू धर्म किसी की सच्ची स्वतंत्रता नहीं दे सकता। ये कथन हिंदू धर्म को संस्थागत रूप से असमानता आधारित बताता है, क्योंकि शास्त्र और शंकराचार्य जैसे प्रतीक और संस्थाएं शोषण की रक्षा करती है, सुधार नहीं। शास्त्रों में वर्णित चातुर्वर्ण व्यवस्था अस्पृश्यता और जन्म आधारित भेदभाव को वो धर्म की मूल नींव मानते थे, जिसे कोई सुधार या व्याख्या नहीं मिटा सकती। ये बयान उनकी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म और फिलोसॉफी और हिंदुइज्म की विचारधारा से सीधा जुड़ा है, जहां वो शास्त्रों को असमानता का स्रोत बताते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म सुधारने योग्य नहीं, त्यागने योग्य है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे तीक्ष्ण और सबसे गहन प्रहार है कि हिंदू धर्म का अंतिम उद्देश्य हिडन एजेंडा केवल ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करना है। जिस किसी ने गाय और ब्राह्मण की रक्षा की, उसे राजा बना दिया गया। उनके धर्म का यही एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है। ये कथन उनकी गहन ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक शोध आधारित समझ का परिणाम है। बाबा साहेब अपनी किताब में द अनटचेबल्स हु वेर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स 1948 और रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब में विस्तार से तर्क दिया कि गौ रक्षा ब्राह्मणवाद की बात की राजनीति थी। बौद्ध धर्म की अहिंसा और समानता के खिलाफ प्रतिक्रिया में प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण गोमांस खाते थे। यज्ञों में गोमांस का उल्लेख, लेकिन बौद्ध प्रभाव के बाद गाय को पवित्र बनाकर अस्पृश्यता को मजबूत किया गया। मृत गाय को हटाने वाले चंडाल या अछूत को निम्नतम दर्जा दिया गया और
ब्राह्मण की रक्षा को राजकीय पुरस्कार बनाना ब्राह्मणवादी व्यवस्था की राजनीतिक नींव दर्शाता है। ये धर्म नहीं, सत्ता, वर्चस्व और जाति आधारित शोषण का संरक्षण है। ये कथन हिंदू धर्म को एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखता है, जिसका मूल उद्देश्य ब्राह्मण वर्चस्व और चातुर्वर्ण की रक्षा है, न कि समानता, न्याय या मुक्ति का। अंत में उन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म की तुलना करते हुए कहा कि न तो इस्लाम ने और ना ही हिंदू धर्म ने अछूतों के हित में काम किया है और ना ही उनके बारे में कुछ सोचा है। ये तुलना दलितों की स्थिति को सभी प्रमुख भारतीय धर्मों की असफलता से जोड़ती है, लेकिन हिंदू धर्म को सबसे जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि ये जन्म आधारित जाति और अस्पृश्यता को अपनी नींव पर टिका कर रखता है। इस्लाम में सैद्धांतिक समानता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से दलितों की मुक्ति में कोई योगदान नहीं है। ये तुलना बौद्ध धर्म अपनाने की उनकी रणनीति को मजबूत करती है। एक ऐसा धर्म जो समानता, भाईचारा, न्याय और मानवता पर आधारित है, न कि वन व्यवस्था या जन्म आधारित भेदभाव पर टिका हुआ है। ये पूरा कथन आगरा भाषण का हृदय है। ये बाबा साहेब की दूरदर्शिता, तार्किकता, क्रांतिकारी दृष्टि और इच्छा का प्रमाण है। वो बीमार थे, फिर भी उन्होंने दलितों को स्पष्ट, कठोर लेकिन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला संदेश दिया। हिंदू धर्म की जड़ों में छिपा शोषण समझो, उसकी खोखली समानता की दावेदारी को नकारो और मुक्ति के लिए धर्म परिवर्तन को अपनाओ। ये हिस्सा उनकी किताबें इनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, रिडल्स इन हिंदुइज्म 1954 से 1955 और द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1956 की विचारधारा का व्यवहारिक सार और चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करता है। आज भी ये कथन दलित आंदोलन के लिए मार्गदर्शक, चुनौतीपूर्ण और प्रेरक, क्योंकि जाति उन्मूलन के लिए धार्मिक परिवर्तन, पहचान की स्वतंत्रता, एकता और साहस अनिवार्य है। बाबा साहेब का ये संदेश आज भी गूंजता है कि अपना उद्धार हमें अपने आप ही करना होगा। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं, ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।